चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम पढ़ेंगे एपी और जीपी। एपी और जीपी पढ़ने वाले, ठीक है। एक हमारे भाई जेपी यादव जी हैं। जेपी यादव जी हैं, कल जो रात को 8 बजे जब मैं लाइव आया था तो इन्होंने कुछ कमेंट किया था, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन इनका ही डिमांड है कि आप एपी जीपी पढ़ाइए, ठीक है। तो इन्हीं के बातों को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं सोचा कि चलो आज एपी जीपी के कुछ प्रश्न और इसका कुछ बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बता दूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी उसका फायदा मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। देखिए, ईपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे, एनटीपीसी में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी, कौन सा संख्या समांतर श्रेणी होगा जिसका कॉमन डिफरेंस जो एक समान होगा। मान लीजिए अगर ए कोई संख्या है तो अगला पद उसका ए प्लस डी होगा, अगला पद जो होगा ए प्लस 2d होगा, इसके बाद जो संख्या होगा ए प्लस 3d होगा। ये जो होगा ये आपका समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरीके से अगर कोई संख्या है तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 और 1 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर वो होता है सेकेंड पद जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको पहला पद लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, यही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कीजिएगा तो अंतर क्या होगा? समान आएगा। चौथा और तीसरा में कीजिएगा तो भी अंतर समान आएगा। तो इसे हम कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हमसे पूछा जाता है कि एनवा पद, मान लीजिए कोई एनवा पद हमको निकालना है तो हम एनवा पद कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए एनवा पद निकालने के लिए इसके में एनवा पद अगर हमको निकालना है तो इसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला होता है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टीएन टर्म यानी एनवा पद हमको निकालना है, जितना जो भी संख्या हो वो निकालना है तो हम टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। यहाँ पे ए जो होगा, यहाँ पे मैं सब लिख दे रहा हूं कौन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ए जो होगा ये पहला पद होगा, पहला पद क्या होगा? वो ए होगा, ठीक है। एन यानी कि जो आपको पद पूछेगा, जो हुआ पद यानी कि एनवा पद जो पूछेगा वही एन होगा, ठीक है। अब जो डी होगा हमारा, ये जो डी फॉर डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको आप कह सकते हैं सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। तो इसमें यही होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर आपसे एनवा पद पूछे, अगर आपसे पूछे कि एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एन पदों का योग पूछे, एन पदों का योग पूछे यानी कि समेशन ऑफ एन होगा तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एन होगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एन पदों का योग हो जाएगा। अगर देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, कभी फर्स्ट टर्म दे देता है और लास्ट टर्म दे देता है। आपसे एनवा पद पूछे तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा, समेशन ऑफ एन बाई 2 ए प्लस एल, ए माने पहला पद और एल मतलब लास्ट पद, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेने, इस पे हम क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, ठीक है। देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होगा, जियोमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होगा, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी।
गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं जीपी, ठीक है। देखिए जीपी में क्या होता है, संख्या कैसे होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही ये संख्या गुना होते चल जाता है। तो आपको लग ही रहा होगा कि गुणोत्तर यानी कि गुना होते जाएगा तो गुणोत्तर श्रेणी में होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 2, 4, 8, 16, 32, ये संख्या है, ये क्या गुना होते जा रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये संख्या क्या है, जीपी में है। अब देखिए जीपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है तो उसे कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो बोला जाता है। कॉमन रेशियो इन दोनों के जो बीच में है, अंतर जो आ रहा है उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। और ये क्या होता है, दूसरा पद बट्टा पहला पद होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, दूसरा पद बट्टा पहला पद, तीसरा पद बट्टा दूसरा पद। अब देखिए 4/2 यानी कि 2, 8/4 अगर कीजिएगा 8/4 यानी कि 2, तो यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डी, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। अगर आपसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पूछे कि एनवा पद पूछा जाए कि एनवा पद गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, ठीक है। तो एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर ए आर के पावर n-1, ठीक है। जहां पे ए हमारा क्या होता है, ए होता है पहला पद, ए होता है पहला पद, और ये जो आर होता है ना, ये आर को बोला जाता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी कि सर्वानुपात, ठीक है, इसको हिंदी में सर्वानुपात बोला जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ए पहला पद हो गया, आर सर्वानुपात हो गया। मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए कि 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे ही 15वां पद क्या होगा। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 15वां पद क्या होगा, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मान लीजिए T15। अब देखिए इसमें देखिए हमारा ए क्या है, इस क्वेश्चन में ए हमारा क्या है, 2 है, और कॉमन रेशियो क्या है, दूसरा पद बटा पहला पद, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एम क्या दिया हुआ है, 15वां पद हमको निकालना है। तो T15 बराबर ए हमारा दिया हुआ है 2, आर हमारे पास दिया हुआ है 2, और एम क्या होगा 15, तो 15 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 के पावर 14। तो ये देखिए ए के पावर एम, एक ये होता है ना फॉर्मूला, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन हो जाता है, यही होता है। ए के पावर एम हो गुना ए के पावर एन हो तो वो क्या हो जाता है, ए के पावर एम प्लस एन हो जाता है। अब देखिए 2 के पावर भी एक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन पदों का योग क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में अगर इन पदों का योग हमसे पूछे, इन पदों का अगर हमसे योग पूछे तो क्या होगा, इन पदों का योग पूछे तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए होता है समेशन ऑफ n बराबर ए गुने आर के पावर n-1 बट्टे में r-1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इन पदों का योग पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ n बराबर ए गुना आर के पावर n-1 बट्टा r-1। और एक चीज ध्यान देना है, यहाँ r का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, r ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं ए क्या होता है, पहला पद होता है, r आपका कॉमन रेशियो होता है, n आपका जो n टर्म दिया रहेगा वो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर इसी में अगर आपसे बोल दे कि अनंत पदों का योग पूछ ले, अनंत पदों का योग पूछ ले तो क्या होगा, तो समेशन ऑफ इनफाइनाइट का क्या होता है, ए बट्टा 1 माइनस आर, ठीक है। अनंत पदों का योग पूछे तो ए बट्टा 1 माइनस आर, जहां आर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि आर 1 से छोटा होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है, और आपके मोबाइल में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया कि 10, 20, 30, 40, 50 का 20वां पद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देख के ये आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन एपी का है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का है। ठीक है, जब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, अगर 20वां पद nवां पद हमको निकालना है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या है, ए यानी कि पहला पद क्या है 10 है। ठीक है, डी हमारा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 20 माइनस 10 10 है, तो डी हमारा 10 है। और कौन सा पद निकालना है हमको 20वां पद, तो एन हमारा क्या है 20 है। तो चलिए हम लगा के आंसर निकाल लेते हैं। तो T20 बराबर ए यानी कि 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 में से गया 19, 19 और 10 190, तो हमारा T20 क्या आ जाएगा, यानी कि 200 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए क्रम में 12वां पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2 1 1/2 1/4 1/8। ठीक है, इसको जानिए कि किस प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ये किस प्रोग्रेशन में, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो ये जीपी में है। ठीक है, तो चलिए जीपी के लिए एनवां पद हम कैसे निकालते हैं, जीपी के लिए हम एनवां पद कैसे निकालते हैं, एनवां पद निकालते हैं टीएन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1। इसी फॉर्मूला से हम एनवां पद निकालते हैं अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है, पहला पद क्या है हमारे पास, पहला पद हमारे पास 2 है। ठीक है, अगर हम कॉमन रेशियो की बात करूं, यानी कि आर क्या होता है दूसरा पद बट्टा पहला पद, तो क्या हो जाएगा आर बट्टा 1/2। और एन हमारे पास कितना दिया हुआ है, एन हमारे पास 12। तो चलिए T12 का वैल्यू हम निकालते हैं। T बराबर ए प्लस ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। ए हमारे पास क्या है 2 है, आर 1/2 है, और एन कितना है 12 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा 2 गुने 1/2 के पावर 11। देखिए 2 गुना 1/2 के पावर 11 है, तो 2 गुना 1/2 के पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर 11 से मतलब नहीं, 1 के पावर कुछ भी रहे वो एक ही होगा। तो ये 2/11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 ऊपर नीचे 2 है और नीचे 2 के पावर 11 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 10 हो जाएगा, 1 2 कट जाएगा। तो 1/2 के पावर 10 का वैल्यू कितना होता है, 2 के पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का थर्ड पद 7 और 6 पद 13 है तो प्रथम 5 पदों का योग निकालना है। देखिए 6 थर्ड पद मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे ही चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें देखिए पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, यानी कि अगर आपसे तीसरा पद पूछा है तो तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d का मान कितना दिया है 7। अब आपसे छठा पद पूछा है तो n माइनस 1 कर दीजिए, n माइनस 1 यानी कि 5d हो जाएगा। तो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 13। तो अगर हम यहाँ से d निकाल लें तो 5 में से 2 गया 3d का मान क्या आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6, तो d का मान हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि जो सार्व अंतर है वो 2 है। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास d का मान आ गया तो इसमें पुट करके d की जगह a का मान निकाल लेंगे, तो a प्लस 2 गुना 2 बराबर 7, तो a का मान क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। a का मान हमारे पास क्या आ गया 3। अब हम जानते हैं कि n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए हमको पांचवा पद निकालना है, 5 पदों का योग निकालना है, तो n का हो जाएगा 5/2 टू a का मान हम कितना निकालें, a का मान हमारे पास 3 आया, तो 2 गुना 3 प्लस 5 माइनस 1 गुना d हमारे पास 2 आया है तो 2। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 5/2, 2 3 6 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा
5/2 गुना 8 6 14, तो 2 7 14, 7 5 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 6 12 24 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो एक 10वां पद क्या होगा और दूसरा 10 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर हो तो nवां पद निकालने का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? a r के पावर n-1। ये nवां पद निकालने के लिए है। अगर nth टर्म निकालना है nवां पद, तो ठीक है, tn बराबर a के पावर a इंटू r के पावर n-1। तो t 10वां पद हमको निकालना है, t 10 निकालना है। तो इस क्वेश्चन में a कितना है? a हमारा 3 है। ठीक है, और r की हम बात करें तो r क्या होता है? कॉमन रेशियो। ठीक है, यानी कि सार अनुपात। तो दूसरा पद बट्टा पहला पद, पहला पद क्या है? दूसरा पद 6 है और पहला पद 3 है, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? आपका कॉमन रेशियो हमारे पास 2 आ गया। अब हमको 10वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे? a इंटू आर की पावर n-1 जब लगाएंगे तो a हमारे पास 3 है, तो 3 गुना r हमारे पास 2 आ गया, 2 के पावर 10 - 1, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 के पावर 9। और 2 के पावर 9 कितना होता है? 2 के पावर 9 512 होता है, तो 3 गुना 512 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि 1536 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला का है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, 10 पदों का, देखिए हमने क्या पढ़ा है? समेशन ऑफ n, यानी कि n पदों का योग क्या होता है? a इंटू आर के पावर n-1 बट्टा r-1, जहां r ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और यहाँ r 1 से बड़ा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास a कितना है? a हमारे पास है 3, तो 3 गुना r के पावर n, यानी कि 2 के पावर r हमारे पास 2 है, तो 2 के पावर 10 - 1 बट्टे में r हमारा 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा नीचे। तो हमें क्या मिला यहाँ से? 3 गुना 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 1024 होता है, तो 1024 - 1, ये हो जाएगा 3 गुना 1023, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, यानी कि 3069, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 पदों का योग। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।